आर्मेनिया के डिफेंस इंपोर्ट का 90% भारत से जाता है, यानी कि भारत एक्सपोर्ट करता है। आर्मेनिया कॉकस रीजन जो एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है और आने वाले समय में उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा होने वाली है, उसमें एक महत्वपूर्ण लिंक है। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान में इंडिया आर्मेनिया के साथ खड़ा है और यहां पर अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पर इंडिया के खिलाफ खड़े हैं। तो आई थिंक ये लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा कि अगर अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान इन तीनों की एक्सेस भारत के खिलाफ है और अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया है, तो इंडिया को आर्मेनिया को सपोर्ट करना होगा कि नहीं होगा? आर्मेनिया को सपोर्ट करना होगा। रिसेंटली अजरबैजान की वैल्यू जियोपॉलिटिक्स में बढ़ गई है। उसका एक कारण रशिया वर्सेस यूक्रेन भी है। रशिया पर सैंक्शंस लगे, यूरोप में गैस की किल्लत हुई। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग सोर्स इस रीजन का अजरबैजान है। तो अजरबैजान की पाइपलाइन ये यूरोप के काम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो अजरबैजान यूरोपियन ताकतों के लिए जरूरी होगा कि नहीं होगा? तो जरूरी होगा। आर्मेनिया रशिया के भरोसे बैठा था कि इस वॉर में रशिया उसको सपोर्ट करता रहेगा, जो सेकंड रीसेंट अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया का वॉर था। लेकिन क्योंकि रशिया खुद अपने यूक्रेन वॉर में ज्यादा एंगेज है, तो जो प्रोमिसेस थे सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस देने के, वो पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में आर्मेनिया भारत की तरफ मुड़ता है और कहता है कि आपकी जो एम्बेसी है ना, मतलब आपके यहां जो हमारी एम्बेसी है, उसमें अलग से हम डिफेंस अटैचे रख रहे हैं। जब डिफेंस अटैचे रखते हो तो उसका पर्पस क्या होता है कि केवल देश की डिफेंस नीड नहीं, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल नीड्स में अब इंडिया को वो अपना एक सबसे क्लोज एलाय मानता है। आप कहेंगे छोटा सा आर्मेनिया, क्या ही जरूरत है इंडिया को? भारत के खिलाफ जो ताकतें हैं, अगर उनके साथ इसकी बाउंड्री कनेक्ट होती है तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? भारत के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। इंडिया का नेक्स्ट बिग स्टेप है कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन का लोहा दुनिया को मनवाना है, यानी कि हम अपने हथियार अपनी सुरक्षा के लिए बना सकते हैं और आपको सुरक्षा दे भी सकते हैं, आपको बेच भी सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ जॉब्स भी प्रमोट होंगी। और दूसरी बात, अगर दुनिया में आपको ताकतवर कहलाना है तो डिफेंस और इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। तो उसके लिए आपको अलग अलग मार्केट्स में बताना होगा कि यस, आवर वेपन्स कैन प्रोटेक्ट यू। तो ऐसे में आर्मेनिया को हम डुअल पैकेज दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखो, आपको टू फ्रंट वॉर का डर है ना, एक तरफ इधर से अजरबैजान और दूसरी तरफ ये वाला जो आप देख रहे हैं नक्शिवन, ये भी एक्चुअली अजरबैजान का ही एरिया है। आर्मेनिया को डर है कि डबल फ्रंट पर वॉर हो सकता है, नेक्स्ट जो वॉर होगा। आर्मेनिया को पता है कि इंडिया का अनुभव रहा है, 2 फ्रंट पर वॉर हमने झेला है, उसको जीता है। 1971 एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान का बन जाता है बांग्लादेश। तो यानी कि टैक्टिकल एडवांटेज, मतलब जो हमारा अनुभव रहा है, हम उसको भी दे सकते हैं, प्लस डिफेंस भी दे सकते हैं। तो आर्मेनिया का जो डिफेंस अटैचे है इंडिया में, वो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पर जो बातचीत चल रही है वो इस बात में है कि हम अपने ट्रूप्स को भी स्टेशन करें आर्मेनिया में। फॉर व्हाट? लड़ने के लिए नहीं, आर्मेनिया को ट्रेन करने के लिए। मैंने एक बात कही, जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है और आगे जाकर इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बनने वाली है। अगर आपको ताकत बनना है तो आप मजबूत के साथ खड़े रहकर ही अपने आप को ताकत नहीं बना सकते। मजबूत देश आपके साथ हो, डेफिनेटली वो एक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। यानी कि आपको, अगर कोई आप लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप और ज्यादा जरूरी बन गए हो क्योंकि वो अभी रिसेंटली एक वॉर हार गया था। तो ऐसे में अगर आप उसको मजबूत बना दें तो तब आप ताकत कहलाएं। तो ऐसे में आर्मेनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रीसेंट अपडेट ये है कि इंडिया से माइग्रेशन ऑफ लेबर टुवर्ड्स आर्मेनिया इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 2018 का डेटा बताता है करीब 20,000 के आसपास लोग वहां गए और अब 50,534 लोग गए, 2023 का जो लास्ट डेटा है। तो इतना सिग्निफिकेंट जंप क्यों है भारतीयों का उस क्षेत्र में? एक तो वहां की जो इकोनॉमी है, अब उस इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा उनको, राइट? विदाउट इकोनॉमिक बूस्ट दे कैन नॉट सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है जो कहता है, नो मैटर हाउ मेनी गुड फ्रेंड्स यू हैव, टिल द पॉइंट यू हैव सेल्फ हेल्प, मतलब कि जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करोगे
तब तक तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें दोस्त बता रहा है वो भी लंबे समय तक दोस्त नहीं रहेगा। यानी कि दोस्त भी तब तक दोस्त है जब तक कि आप उसके काम आ सकते हो। और उसके काम कब आओगे? जब आपके पास कुछ ऐसा होगा जो उसको दे सकते हो। तो अगर रशिया का भी तुम्हें लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें इकोनॉमिकली अपने आप को डाइवर्स करना होगा, इन्वेस्टमेंट की कैपिटल बनाना होगा। जो चीज आपके एलाय को जरूरी है उन एलाय को वो चीजें देनी होगी, तभी तो वो आपके एलाय रहेंगे। तो ऐसे में अब इसको चैलेंज है टर्की, ईरान से और पाकिस्तान से। रिसेंटली जब ये इंडिया ने पिनाका रॉकेट्स दिए टू आर्मेनिया, तो ऐसे में अजरबैजान न्यूज में मतलब जो एक आर्टिकल आया उसने कहा कि वॉर मॉन्गरिंग इंडिया इज एक्चुअली वेपनाइजिंग साउथ कॉकस। दिस वाज द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब वो कह रहे हैं, अजरबैजान का न्यूज़पेपर कहता है कि भारत जो है वो युद्ध करना चाहता है और जानबूझकर कॉकस रीजन में मिसाइल्स बेच रहा है। इनसे कोई पूछे कि अजरबैजान आप भी तो जगह जगह से मिसाइल्स खरीद रहे हो, तो अगर आर्मेनिया को भारत बेच रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए, वो हमारा एक अलायंस रखता है क्योंकि इंडिया, आर्मेनिया और रशिया का पार्टनरशिप है, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? टर्की, ईरान और ये पाकिस्तान क्या मतलब यू कैन एक्चुअली कॉर्नर आर्मेनिया एंड इफ इंडिया इज सेलिंग देन इंडिया इज अ वारमोंगर। क्या आप बात कर रहे हो? नगोर्नो करबाख ये रीजन है जहां पर आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग ज्यादा होते थे। थोड़ा मैं इसके इतिहास में लेकर जाऊं आपको, तो एक समय पर ये यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि सोवियत संघ का पार्ट था। 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये फेडरल यूनिट्स बन गए। अब ये आर्मेनियन और ये अजरबैजान, अब यहां पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, यहां पर हम मुस्लिम मेजॉरिटी देखते हैं, और ये जो रीजन है इसमें आर्मेनियंस हैं। उनका कहना था कि हम तो आर्मेनिया का भाग बनेंगे या फिर आज़ाद होंगे। आर्मेनिया कहता था कि ठीक है, तुम्हें अपना भाग रखेंगे। कुछ लोग कहते थे ये तो गलत है यार, क्योंकि ये तो अजरबैजान के अंडर आता है। तो उन लोगों को बताना चाहेंगे ये जो एरिया है ये भी तो अजरबैजान का पार्ट है, ये आर्मेनिया का पार्ट थोड़ी ना है, राइट? तो एक तरीके से आर्मेनिया का भी लॉजिक ठीक था। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में माइट इज राइट। जिसके पास ताकत होती है उसी का लॉजिक माना जाता है। ये आज की बात नहीं है, एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। एक फेमस सेइंग है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आर्ग्यूमेंट of powerful is given more respect than power of argument। यानी कि अगर आपके पास ताकत है ना और आपने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया कि इस वजह से सही है, तो बाकी दुनिया कहेगी वाह क्या कह दिया है, यही तो सही है। और अगर आपके पास ताकत नहीं है, आप वीक हो, आप कितना ही अच्छा लॉजिक लगाकर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जो बात आपके हिसाब से सबके भले की है, आपके भले की है, लेकिन आपका भला नहीं माना जाएगा क्योंकि आप वीक हो, राइट? दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग इज वॉट इज स्ट्रेंथ इज वॉट इज रिक्वायर्ड। फाइनली अजरबैजान जीत गया और ये वाला पार्ट जो है अभी फिलहाल अजरबैजान के अंडर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वॉर के लिए भाई आर्मेनिया को मजबूत होना होगा। अब ये अट्रैक्शन बन गया है। कारण जरा इनकी इकोनॉमी में जीडीपी पर कैपिटा के फिगर देखिए। पहले 4200, 2018 का डेटा बता रहा हूँ, $4,200 जीडीपी पर कैपिटा थी, अब 8,200 हो गई है डॉलर 2023 में। तो यानी कि लगभग डबल हो गई है। तो डबल हो गई है तो यानी कि इकोनॉमी वाइज तो कुछ मिरेकल्स हो ही रहे हैं। कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स तो इन्होंने ऐसे अपनाए हैं जिससे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं। एक समय की बात बता दूं, जब ये यूएसएसआर का पार्ट होता था तो माना जाता था कि आर्मेनिया इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजिकल हब। उसके बाद जब ये रशिया से अलग हो गया तो उसके बाद भी कहा जाता था कि शायद ये कॉकस रीजन की सिलिकॉन वैली बनेगा टेक्नोलॉजी में। खैर, जो युद्ध की कंडीशंस होती हैं वो बड़े बड़े देशों को एक्चुअली उसकी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रोक देती हैं। तो इसी वजह से सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी साथ साथ चलनी चाहिए, राइट? तो ये इस वजह से अट्रैक्शन बन गया। अब वहाँ से यहाँ भारतीय क्यों जा रहे हैं? हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि भारतीय वहाँ पर बसेंगे तो हमारी एक सॉफ्ट पावर भी वहाँ पर रहेगी। हार्ड पावर पर तो हम काम कर ही रहे हैं। बताया आपको 90% जो वेपन्स है आर्मेनिया इंडिया से ही इंपोर्ट कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। एक तो हायर वेजेस मिलेंगी, प्लस इनकी जो करेंसी है ड्राम वो एक्चुअली स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है वहां पर वो कमाएंगे, इंडिया में कन्वर्ट करके ज़्यादा पैसा पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर दो तरह के अब सेगमेंट्स हैं आर्मेनिया में। जो कुछ लेबरर्स हैं उनका कहना है तो भारतीय आकर हमारी नौकरियां ले जा रहे हैं, लेकिन उनके जो बिजनेस क्लास के एलीट हैं उनका कहना है वेलकम इंडियंस। कारण उनका कहना अच्छी बात है, हमारे यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो सुधर नहीं रहे थे, प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे थे। अगर इंडियन वर्कर्स वहाँ पर जाएंगे तो अब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे क्योंकि बिजनेस क्लास के पास भी अल्टरनेटिव होगा एज इंडियन वर्कर। डिफेंस अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो
केवल बेचना नहीं है आर्मेनिया को, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम ज्वाइंट प्रोडक्शन करें आर्मेनिया के साथ, आर्मेनिया में ही प्लांट लगाएं, आर्मेनिया में ही प्रोडक्शन करें। क्योंकि जब भी आप एक सिक्योरिटी पावर बनते हो कि यू कैन गिव सिक्योरिटी टू अदर्स एज वेल, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेचकर हो या फिर डिफेंस पैक्ट के थ्रू अपने फोर्सेस को स्टेशन करके हो, कुछ ट्रीटीज करके हो, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करके हो, तो नेक्स्ट स्टेप वो होगा। नगोर्नो कराबाख में जो हुआ वो अब दोहराना नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से तभी मैंने आपको बताया कि रशिया सपोर्ट नहीं कर पाया, तो अब वो इंडिया के साथ बोल्स्टर करना चाहते हैं अपने डिफेंस टाइज को। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो हमने दिए हैं, 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स को दागता है। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, रॉकेट एम्यूनिशंस हैं। ये स्वाति रडार्स भी है जो आपकी तरफ जो आर्टिलरी आ रही होती है उसके बारे में आपको पहले से बता देता है, गन्स की लोकेशन बता देता है। $43 मिलियन की यही डील है। इसके अलावा सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल की डील है, तो 90% हम कर रहे हैं। $245 मिलियन की डील है, मतलब अभी लास्ट जो डेटा है। तो यानी कि ये सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। आर्मेनिया तो एक मौका है, इसके बाद किसने रोका है? तो कहने का मतलब यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी जो देश चाइना से एक्चुअली चाइना की वजह से एक इनसिक्योरिटी देखते हैं, तो वहां पर भी हमारे डिफेंस का प्लेसमेंट तब होगा जब वो ऐसे गुड एग्जांपल्स देखेंगे, राइट। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, हम एग्जांपल्स खोजते हैं ना, कहां पर हम बेटर कर रहे हैं, यहां पर हम बेटर कर रहे हैं। अब जरा स्ट्रेटेजिक एंगल समझते हैं इस पार्टनरशिप का। ये तो मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी का हब माना जाता था आर्मेनिया, पोटेंशियल है आर्मेनिया में, तो हमारे साथ पार्टनरशिप करके बेटरमेंट हो सकता है। दूसरी बात है, इनको टक्कर देना जरूरी था। ये पाकिस्तान, टर्की एंड अजरबैजान जो एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं, तो इंडिया को बताना होगा कि आपके एरिया में ही आर्मेनिया को हम वहीं मजबूत करेंगे, जिससे कि आप पर भी प्रेशर बना रहे कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप इंडिया के अगेंस्ट बोलें तो 10 बार सोचें। हो सकता है कि डिफेंस पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल चली जाए, हो सकता है उससे आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक अ चेस बोर्ड। इसी वजह से कहा जाता है कॉकस रीजन जो है ना, ये जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन गया है और फ्यूचर में मल्टीपल प्लेयर्स यहीं पर बैठे होंगे। तो हम अगर वहां पर पहले से होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे, तो जो इंडिया नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है तो वहां पर हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक तो रीजन ये हो गया कि इनको स्ट्रेटेजिकली इनको काउंटर करना जरूरी है इंडिया को। दूसरा रीजन बताता हूं, वो है इकोनॉमिक रीजन, स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स भी इसका एक पार्ट है। स्वेज कैनाल में ड्यू टू दिस हूथी रेबल्स हमने देखा है कि जो वहां से ट्रेड होकर जाता है उसमें खासा कमी आई है, लेकिन हम ट्रेड को इंपैक्ट नहीं होने देना चाहते। हम स्वेज कैनाल पर अपनी डिपेंडेंस को कम रखना चाहते हैं। तो इस वजह से अल्टरनेटिव क्या है? INSTC, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि आर्मेनिया का वो रास्ता होगा जिसके थ्रू हम रशिया और यूरोप में अपना ट्रेड कर पाएंगे। तो एक रास्ता तो वो है जो G20 में हमने कहा था IMEC बनेगा, लेकिन अभी जो चल रहा है यहाँ पर इजराइल, गाजा, तो सऊदी, तो ऐसे में उसका बनना अभी डिले लग रहा है। तो ऐसे में हमें भाई अल्टरनेटिव आर्मेनिया वाले रास्ते को बनाना होगा। देखिए 42% ट्रेड कम हो गया यहाँ से, तो ये वो रास्ता है जिसके थ्रू हम जाएंगे। इंडिया, बंदर अब्बास, अजरबैजान, आर्मेनिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, और उसके थ्रू फिर फाइनली हम बाल्टिक, नॉर्थ सी, और इसके थ्रू हम जो आपके यूरोपियन पोर्ट्स हैं उस वहां पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। किसी भी देश की जो स्ट्रेंथ होती है वो कनेक्टेड होती है आपके ट्रेड पोटेंशियल से भी, और ट्रेड पोटेंशियल के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर रास्ते आपके फेवर में नहीं होंगे, रिश्ते आपके फेवर में नहीं होंगे, तो व्यापार कर पाओगे क्या? व्यापार नहीं कर पाओगे तो पैसा आएगा क्या? पैसा नहीं आएगा तो देश अपने आप पर उतना खर्च कर पाएगा क्या? नहीं खर्च पाएगा तो मजबूत हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। सो ऐसे में ये वाला एंगल हो गया इकोनॉमी वाला। तीसरा वाला एंगल है कि भाई हमें टैक्टिकल एडवांटेज रखनी है, यानी कि हमें इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग टीम वहां पर प्लेस रखनी है, जिससे कि हमारी वहां पर प्रेजेंस बनी रहे। ट्रेनिंग के नाम पर हम ट्रेनिंग उनको देंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए। मैंने आपको बताया कि इंडिया के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 2 फ्रंट वॉर का, और इनको 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है कंसिडरिंग अजरबैजान, और यहां पर भी अजरबैजान ही है। तो ऐसे में 2 फ्रंट वॉर में इंडिया का एक्सपीरियंस है भाई। ये देखो उदाहरण आपको सामने है, 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, है कि नहीं। और ऐसे में फर्दर अगर आर्मेनिया में हम हैं तो केवल हम आर्मेनिया के लिए नहीं,
ये तो है ही, प्लस जो हम फर्दर ट्रेड रूट वहां पर स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उन ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने में अगर हमारी वहां पर प्रेजेंस होगी, तो फ्यूचर में अगर किसी ने हमें वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, ब्लॉक करने की कोशिश करी, तो अगर वहां पर हमारी प्रेजेंस है, तो आपको नहीं लगता ये हमारे लिए एडवांटेज होगी? इसी वजह से डिफेंस अटैचे यहां पर रखे गए हैं आर्मेनिया द्वारा। ये इंटेलिजेंस और डिफेंस का एक तरीके से सीधा लिंक है दिल्ली में। मतलब अब आर्मेनिया जाकर इन मामलों पर आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधा काम इंडिया से ही होता रहेगा। आईएटीटी के ऑफिसर्स उनको ट्रेन भी करेंगे, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करेंगे, वो इंडिया की प्रोनेस को शो करेगा। आर्मेनिया की अपनी कोई नेवी नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। हमारे पास नेवी है, पास में इनके बाल्टिक है और जो अदर रीजन्स हैं, कैस्पियन है। तो ऐसे में अगर इनको कभी एक जियोपॉलिटिकल एनसर्कलिंग को झेलना पड़ा ड्यू टू दिस बॉर्डर विद अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान के पास कोस्ट है, आपके पास फिर ये टर्की और ईरान, तो ऐसे में अगर उनके पास एक नेवल स्ट्रेंथ वाला देश भी है, तो फ्यूचर में अगर कोई ऑपरेशनल या टैक्टिकल एडवांटेज उनको लेनी है, ऐसे इक्विपमेंट्स लेने हैं, केवल वहां पर प्रेजेंस बनानी है जिससे कि प्रेशर क्रिएट किया जा सके रशिया के साथ मिलकर, तो वहां पर इंडिया इनके काम आ सकता है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो कॉकस रीजन है, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया है, ये फ्यूचर का जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। और ये आर्मेनिया के साथ जो हम रिलेशनशिप को फोर्ज कर रहे हैं, ये इस रीजन की हमारी स्ट्रेटेजी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ऑलरेडी इंडिया सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर फोकस कर रहा है, और सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए हमें इसके ऊपर वाला जो रीजन है, कॉकस रीजन, यहां पर अगर हम स्ट्रेंथ रखेंगे तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प करेगा। और लेबरर्स का वहां पर जाना, अपनी माइग्रेंट्स का वहां पर सेटल होना, उनकी इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भाग निभाना, क्योंकि जो यहां से जा रहे हैं वो सेटल होने ही जाते हैं ज्यादातर, तो ऐसे में वो सॉफ्ट पावर भी हमारे लिए होगा। ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया आर्मेनिया रिलेशंस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स। रीसेंट डेवलपमेंट्स आपको पता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया आर्मेनिया रिलेशन भी आपको पता है अब। तो आई थिंक नाउ यू फील कॉन्फिडेंट एंड फीलिंग प्राउड व्हाट इंडिया इज डूइंग इन आर्मेनिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।